आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अहल शहरियान के ई कार्ड बनाने के लिए 19 सितंबर से 19 अक्टूबर के दरमियान चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने। शहरियान से इस्तीफादे की अपील। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों का कारोबार करने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अवाम और कानून का महाफिज पुलिस वाला बन गया लुटेरा। जांच के नाम पर रूरल पुलिस के एक मुलाजिम ने लूट लिए सराफा व्यापारी के 26 तोला सोना और 8.5 लाख रुपये। लुटेरा पुलिस वाला गिरफ्तार, तहकीकात जारी। और औरंगाबाद के मज़ाफात रामपुरी में पेश आई दिलखराश वारदात, बिजली का शॉक लगने से एक नौजवान की मौत। वाक़े महलूक के रिश्तेदारों को सदमा। खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अहल शहरियान के ई कार्ड और गोल्डन कार्ड्स बनाने के लिए 19 सितंबर से 19 अक्टूबर के दरमियान खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने शहरियान से इस मुहिम से इस्तेफादा उठाने की अपील की है। इस ज़िम्न में मालूमात फराहम करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बतलाया कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने 2 मरतबा इस स्कीम के इलाकाई कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर व दीगर जिम्मेदारान के साथ मीटिंगें की हैं। इस मुहिम के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले सभी हेल्थ सेंटर्स पर मरकज़ी हुकूमत के मुकर्रर करदा कस्टमर सर्विस सेंटर के नुमाइंदे मौजूद रहकर शहरियान के ई कार्ड्स बनाएंगे। इस स्कीम से मुताल्लिक़ शहरियान में के लिए म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स के आशा वर्कर्स और ANM स्टाफ म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स की हदूद में रहने वाले शहरियान के घर घर जाकर उन्हें मालूमात फराहम करवाएंगे और उन्हें सेंटर पर लाकर उनके ई कार्ड बनवाने में उनकी मदद की जाएगी, जिसके लिए 350 आशा वर्कर्स, 150 ANM स्टाफ और 36 मेडिकल ऑफिसर्स को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की फहरिस्त में अपना नाम शामिल होने की तस्दीक कर लेने के बाद मुताल्लिक़ा शहरी अपना राशन कार्ड और आई कार्ड लेकर नज़दीकी म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर जाकर अपना ई कार्ड बनवा लें। ये अपील भी डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने शहरियान से की है। इस स्कीम के तहत हर फैमिली को हर साल मुख्तलिफ बीमारियों के लिए 1.5 लाख का इंश्योरेंस कवर मुहैया किया जा रहा है। गुर्दे के आर्जे में मुब्तला मरीजों के लिए 2.5 लाख रुपयों तक मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। इस स्कीम के तहत जिन दवाखानों में मुफ्त इलाज किया जाता है उनमें शहर के 26 दवाखाने शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना याचं जे ई कार्ड आहे किंवा गोल्डन कार्ड याचं जनरेशन संदर्भामध्ये एक विशेष मोहीम आपण महिनाभरासाठी 19 तारखेपासून आयोजित केलेली आहे। 19 सप्टेंबर ते 19 ऑक्टोबर या 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना याचे जे काही लाभार्थी आहेत त्यांना जे ई कार्ड जनरेट करायचं आहे त्याचा एक आपण स्पेशल मोहीम करतो आहोत। त्या अंतर्गत आपल्या ज्या वेगवेगळ्या PSCs आहेत किंवा हेल्थ सेंटर्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण जे CSC चालक आहे त्यांना लिंक केलेलं आहे आणि या महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये जे कोणी लाभार्थी असतील की जे ज्यांना हे ई कार्ड जनरेट करायचं आहे ते तिथे येऊन त्याचं ई कार्ड जनरेट करून घेऊ शकतात। लाभार्थी आपण याचे पात्र लाभार्थी आहोत किंवा नाही या संदर्भामध्ये आपण सर्च करण्यासाठी महापालिकेच्या वेबसाईटवर सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, तिथे जाऊन लाभार्थी चेक करू शकतात। त्याच पद्धतीने टोल फ्री नंबर असेल किंवा mera.pmjay.gov.in याच्यावर सुद्धा या संकेतस्थळावर सुद्धा ते सर्च करू शकतात किंवा जर त्यांना ही माहिती घ्यायची असेल तर जवळचे जे आपले CSC चालक आहेत किंवा आपल्या PSC मध्ये जे CSC चालक बसणार आहेत आपल्या हेल्थ सेंटर्समध्ये त्यांच्याकडे येऊन देखील ते आपण पात्र लाभार्थी आहोत किंवा नाही हे सर्च करून घेऊ शकतात। त्याचबरोबरीने या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुद्धा आम्ही आमची जी यंत्रणा आहे मग ते ANM असतील, आमच्या आशा वर्कर्स असतील त्यांना ही यादी प्रोव्हाइड करतो आहोत आणि या सर्व लोकांना मोबिलाइज करण्यासाठी आमची जी पूर्ण यंत्रणा असणार आहे ती काम करणार आहे। या
कार्ड जनरेशनसाठी जे लाभार्थी असतील, पात्र लाभार्थी असतील, त्यांनी कार्ड जनरेट करताना एक त्यांचा जो फॅमिली आय डी लागतो म्हणजे रेशन कार्ड ते आणि त्याचबरोबर एखादा फोटो आय डी तो घेऊन येणं अपेक्षित आहे. हे करत असताना हे वैयक्तिक प्रत्येकाचं कार्ड हे जनरेट केलं जात असतं. त्यामुळे जी फॅमिली याच्यामध्ये निवडली गेलेली आहे त्याच्या प्रत्येक मेंबर जो असेल ज्याचं नाव या लिस्टमध्ये आहे त्यांनी वैयक्तिकरित्या याचं रजिस्ट्रेशन करून घेणं हे आवश्यक आहे. हे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी कोणतीही फी नाही आहे. हे विनाशुल्क असं आपण ई कार्ड जनरेशन करणार आहोत आणि याचा जो ॲडिशनल बेनिफिट आहे म्हणजे महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या पलीकडे जाऊन जो आपला या योजनेमध्ये 1.5 लाखापर्यंतचा आपल्याला इन्शुरन्स असतो तर फॅमिली याचा 5 लाखापर्यंतचा जो इन्शुरन्स आहे हा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये मिळणार आहे. तसेच काही ॲडिशनल प्रोसिजर्स सुद्धा या योजनेमध्ये असल्यामुळे त्या प्रोसिजर सुद्धा अवेल करून घेण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे. याचे जे इम्पॅनल्ड हॉस्पिटल्स आहेत त्यांची लिस्ट सुद्धा आम्ही सर्व ठिकाणी ऑलरेडी पब्लिश केलेली आहे. गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में आइंदा 17 और 18 सितंबर को बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मेगा रोजगार मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर SD सेंदाने ने दी है। दिनांक 17 व 18 सप्टेंबर 2022 रोजी औरंगाबाद शहरामध्ये आपण पंतप्रधान महारोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे. हा मेळावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्टेशन रोड औरंगाबाद या ठिकाणी आहे. या रोजगार मेळाव्याच्या ठिकाणी आपण नोकरी इच्छुक उमेदवारांसाठी 2283 पदं आपल्याकडे प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये बजाज, त्याच्यानंतर मायलॉन याच्यासारख्या मोठमोठ्या कंपन्यांचे रिक्त पद आहेत. त्याचप्रमाणे अप्रेंटिसशिप भरती मेळावासुद्धा आपण या ठिकाणी आयोजित केला आहे. याच्यामध्ये 3000 पदं अप्रेंटिसशिपसाठी आहेत. त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी जे काही उमेदवार येतील त्या उमेदवारांना करिअर काउन्सिलिंग आणि मार्गदर्शनाची देखील व्यवस्था केलेली आहे. प्लस आपण या ठिकाणी 30 स्टार्टअपचं एक प्रदर्शन पण ठेवण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे विविध शासकीय महामंडळांचे स्टॉल देखील ठेवण्यात आले. म्हणजे एकाच ठिकाणी आपण रोजगार, स्वयंरोजगार, मार्गदर्शन आणि करिअर काउन्सिलिंग याचा एकत्रित असा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे. तरी मी सुनील सैंदाने, उपायुक्त कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता, सर्व नोकरी इच्छुक उमेदवारांना आवाहन करतो की या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित राहावं आणि नोकरीच्या संधींचा फायदा घ्यावा. धन्यवाद. पुलिस तकरार प्राधिकरण दफ्तर का पहला यौम तासीस आज जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब मुताल्लिक़ा दफ्तर में मुनक़िद की गई। इस ज़िमन में एक तकरीब पुलिस तकरार प्राधिकरण के दफ्तर पर रखी गई, जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के SP डॉक्टर राहुल खाड़े चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक थे, जबकि DCP अपर्णा गीते, DCP जोन 1 उज्ज्वला बनकर, DCP जोन 2 दीपक गिरहे और खुफिया डिपार्टमेंट की डिप्टी कमिश्नर मीना मकवाना मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों ने पुलिस तकरार प्राधिकरण के कामकाज के तौर तरीक़ों और उसकी अहमियत व ज़रूरत से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में पुलिस तकरार प्राधिकरण के सदर DJ शेगुकार, सेक्रेटरी बाला साहब सोनटक्के और दीगर ने अहम रोल अदा किया। अपमानाची गोष्ट नाही. मुळामध्ये आपल्या मराठी माणसाची संस्कृती आहे की आपण नमस्कार करतो, तसं आम्ही वरती घातल्यामुळे आपल्या वरिष्ठांना सॅल्यूट मारतो. त्यामुळं आपल्या मनामध्ये ही भावना आहे की सॅल्यूट मारणं म्हणजे अपमान, कमीपणा, ही आपण पहिल्यांदा बाजूला काढा. त्यानंतरच आपल्या पोलिसांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा सकारात्मक. काम चालू असं काम व्हायला पाहिजे. असं ते काम मुंबई याचं आता चालवलेले विभागीय स्तरावर हे सर्व चालू केलेले आहेत. लोकांना आणि पोलिसांना अप्रोच जवळ आहे, त्याच्यामुळे खूप चांगल्या पद्धतीने काम चालू आहे. विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने एक बार फिर शिंदे हुकूमत को निशाना बनाया है। वेदांता प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाए जाने पर उन्होंने हुकूमत की इस कारकर्दगी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कड़ी तनकीद की। दानवे इस प्रोजेक्ट के गुजरात ले जाए जाने पर हुकूमत पर खूब बरसे और कहा कि महाराष्ट्र की जनता से ये हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है। अगर ये प्रोजेक्ट हमारी रियासत में लगता तो उसके ज़रिए
1 लाख अफराद को रोजगार हासिल हो जाता। वजीर आला एकनाथ शिंदे पर दिल्ली दरबार के इशारों पर काम करने की शहादत दानवे ने यूं दी कि वजीर आला ने खुद पैठन के अपने इजलास में कबूल किया था कि मोदी व शाह उनके पुष्टपनाह हैं और शिंदे वही ऐलानात कर रहे हैं जो साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मंजूर किए थे। अपनी तनकीद में दानवे ने कहा कि तूफ़ानी बारिशों से मुतासरीन की इमदाद से कई अजला को महरूम कर दिया गया है। नीज़ जहां मदद दी भी जा रही है वो भी इंतहाई कलील यानी तुटपुंजी है। इसी तरह मराठवाड़ा मुक्ति दिन का प्रोग्राम महज वजीर आला के गुजरात दौरे के सबब वक्त बदलने, सदा सरवन को गिरफ्तार न किए जाने, हुकूमत की दीगर लापरवाहियों, साधुओं पर हमले और रुकन पार्लिमान नवनीत राणा की पुलिस थाना में दादागिरी और हुकूमत की उनकी पुष्टपनाही पर भी दानवे ने खुलकर तनकीद की है। या पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात पैठणच्या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य केलेलं आहे। ही योजना 1680 कोटीची त्यावेळेची योजना माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी मंजूर केली। हिचं काम चांगलं सुरू झालं होतं। मधल्या काळात माननीय मुख्यमंत्री त्यावेळेचे उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी आढावा घेतला होता आणि बरंच त्याच्यात कामाला स्पीड आली होती। परंतु मागच्या 2-3 महिन्याच्या काळात हे सरकार आल्यानंतर या कामामध्ये एक प्रकारची चालढकल होते, सत्य आहे। या संदर्भात माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या संभाजीनगरात आक्रोश मोर्चा काढला होता। येणाऱ्या काळात हा आक्रोश मोर्चा काढायला आम्हाला भाग पाडू नका। या योजनेचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करा अशा प्रकारची सूचना वजा विनंती मी आपल्या माध्यमातून करेल आणि निश्चित प्रशासनाला सुद्धा या संदर्भात मी आढावा घेईन। हे पहा, एखादा प्रकल्प आणायचा म्हणजे एखादा किराणा दुकानात जाऊन सामान खरेदी करणं इतकं सोपं नसतं। एखादा प्रकल्प आणायचा तर त्याचं प्रोडक्शन काय, त्याची बाजारपेठ काय, त्याची जागा काय, त्याला इन्फ्रास्ट्रक्चरला किती व्यवस्था लागते, दळणवळणाचे साधन किती लागतात, पाणी किती लागतं, एनर्जी किती लागतं, या सगळ्या विषयाची माहिती घेऊनच प्रोजेक्ट येऊ शकतो। त्यामुळं हे लहान पोरांना आपण कसं सांगतो की बाबा ठीक आहे आता तुला मी खाऊ आणतो, तू शांत बस, रडू नको, तशा प्रकारचं महाराष्ट्रातील जनतेला हे फसवण्याचा प्रकार ये सरकार करते है। मुतासरा किसानों को अगर फौरी राहत नहीं पहुंचाई गई तो रियासती वजीर अब्दुल सत्तार को तालुका फुलमरी में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। ये इंतबाह संभाजी ब्रिगेड के जिम्मेदारान ने दिया है। पिछले हफ्ते हुई बारिश से तालुका भर कपास और मकई जैसी फसलें ज़मींबोस हो गईं और इस तबाही से किसान निहायत दिलशिकस्ता हो गए हैं। एक तरफ ये किसान आसमानी आफत के शिकार हैं तो दूसरी जानिब रियासती वजीर बराए ज़राअत अब्दुल सत्तार ने उन्हें सुल्तानी कहर का निशाना बनाते हुए ताल्लुका फुलमरी को इस तूफ़ान से मुतासरा करार दिए गए इलाकों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है, जिसके सबब यहाँ किसान तबका सख्त नाराज़ है और उनकी जानिब से संभाजी ब्रिगेड ने इस सख्त मौक़िफ़ का इजहार किया है। ब्रिगेड की जानिब से फुलमरी की तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत को एक मकतूब पेश किया गया जिसमें हालात का जिक्र करते हुए राहत रसानी का मुतालबा किया गया और इस इंतबाह की भी वजाहत की गई है। नीज़ कहा गया है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर ताल्लुका भर के मुतादिद मकामात में नुकसान के पंजनामे करवाए और किसानों को 25,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से नुकसान भरपाई अदा करे। किसानों के कर्ज यकसां तरीके से माफ़ कर दिए जाएँ। मौजूदा जानवरों में जारी लिम्पी मर्ज के बचाव के लिए हैवानात के डॉक्टर्स और मुताल्लिका महकमे को फौरी जानवरों की तदारुकी टीका अंदाजी के अहकाम दिए जाएँ। अब्दुल सत्तार जो शोबे वजारत के वजीर हैं और इसी ज़िले के चुनिंदा अवामी नुमाइंदे भी हैं और अगर उन्हें ताल्लुक़े के मज़कूरा नुकसानात दिखाई नहीं दे रहे हों और वो ताल्लुक़े को तूफ़ान ज़दा की फ़हरिस्त में शामिल करते हुए मदद नहीं करेंगे तो ब्रिगेड और यहाँ के किसान वज़ीर मौसूफ को ताल्लुक़ा में चलने फिरने नहीं देंगे। इस तरह का इंतबाह भी इस मेमोरेंडम में दिया गया है। इसी तरह 20 सितंबर को दरी फाटा पर रास्ता रोको एहतजाज का भी इंतबाह दिया गया है। मकतूब पर भरत काड़े, अमूल तड़े, भगवान सुरड़कर, ब्रिगेड के तालुका सदर योगेश पाथरीकर समेत दीगर ओहदेदारान और कारकुनान के दस्तखत सख्त हैं। शेतकऱ्याचे पिकाचे पंचनामे करा, शेतकऱ्याला पीक कर्ज तात्काळ माफ करा आणि तात्काळ एकरी कमीत कमी 25,000 रुपये नुकसान भरपाई द्या। कृषी मंत्र्याला आमच्या ह्या निवेदनातून आणि ह्या आंदोलनातून इशारा आहे, जर का तुम्ही या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई दिली नाही आणि अतिवृष्टीमधून जो फुलंब्री तालुका तुम्ही जाणून बुजून वगळला आहे त्याच्यात जर तुम्ही याला समावेश केला नाही तर तुम्हाला या फुलंब्री तालुक्यात फिरू देणार नाही।
हे आमचा संभाजी ब्रिगेडचा इशारा आहे. हे मागण्या मान्य नाही झाल्या तर 20 तारखेला मंगळवारी 11 वाजता दरी फाटा तहसील इथं आम्ही भव्य रास्ता रोको करणार आहे. बड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन में पुलिस बॉयज संगठन की जानिब से एक दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसके जरिए मुतालबा किया गया कि अमरावती के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. इस मामले में संगठन ने मजीद मुतालबा किया है कि नवनीत राणा अमरावती पुलिस थाना के अफसरान से खुले तौर पर माफ़ी मांगें, वरना पुलिस मित्र संगठन नई दिल्ली भारत की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में एहतजाज किए जाएंगे. इन वजाहतों पर मबनी मेमोरेंडम गुज़श्ता रोज़ संगठन की खातून सदर बबीता सोनोने की मौजूदगी में बड़ौद बाजार पुलिस थाना की माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव को पेश किया गया. बताया जाता है कि नवनीत राणा ने लव जिहाद का फर्जी और झूठा इल्ज़ाम आयद करते हुए एक हिंदू लड़की के घर से फरार हो जाने के मामले को लव जिहाद का रंग देकर अमरावती पुलिस थाना में हंगामा बर्पा किया था और ये वीडियो भी रियासत भर वायरल होने के सबब फ़िरका परस्तों की तिवरियाँ चढ़ गई थीं और समाजी तेड़ पैदा होने का खदशा हो गया था. ताहम पुलिस ने मज़कूरा मफरूद दोशीज़ा को ढूंढ निकाला तो उस लड़की ने मीडिया के सामने वजाहत कर दी कि ये कोई लव जिहाद या फ़र्ज़ी माशिक़े का मामला था ही नहीं, बल्कि वो घरेलू तनाज़े वो नाराज़गी के सबब घर छोड़ गई थी. पुलिस थाना बड़ौद बाज़ार में पेश करदा मकतूब में नवनीत राणा पर तहक़ीक़ के बगैर ही गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करने और पुलिस पर गैर ज़रूरी दबाव डालने के तहत मामला दर्ज करने का मुतालबा किया गया है. इस मकतूब पर औरंगाबाद ज़िला सदर अशोक वरकड़, ज़िला कारपरदा सदर योगेश निकम, महिला आघाड़ी की तालुका प्रमुख बबीता सोनोने, फुलंब्री शहर प्रमुख वनीता चौहान, पूजा सोनोने, वैष्णवी चौहान, वासंती काथार और दीगर ओहदेदारान व ख़वातीन कारकुनान के दस्तखत सब्त हैं. हज व उम्रा के आज़मीन को उम्दा खिदमात फराहम करने वाली मुल्क की चुनिंदा खानगी ट्रैवल एजेंसियों में सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का भी शुमार होने लगा है. नाजरीन, मजनू हिल पर मौजूद तारीखी सलीम अली झील से मुत्तसिल शुरू की गई सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ट्रैवलिंग एजेंसी के ज़िम्मेदारान ने आज़मीन उम्रा को उम्दा खिदमात और बेहतरीन सहूलियात फराहम करवा कर मुल्क की चुनिंदा खानगी ट्रैवल एजेंसियों की फहरिस्त में अपनी एक अलहदा पहचान बना ली है. सानी टूर्स एंड ट्रैवल से उम्रे के लिए जाने वाले आज़मीन को क्या क्या सहूलतें फराहम की जाती हैं, इस ज़िमन में हमने बात की एजेंसी के डायरेक्टर जमील सानी से. अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील सानी, सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उम्रा टूर के डायरेक्टर. अभी आपको आज हम हमारे टूर और पैकेज के बारे में सारी जानकारी एक प्रैक्टिकल में हम एक पोस्टर के ज़रिए से आपको बताएंगे इंशाअल्लाह. देखिए ये होटल है सराय मुबारका, जो लगभग 200 मीटर तक है हरम से, जो ज़ईफ़ों के और बुज़ुर्ग लोगों के लिए, व्हील चेयर के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी करीब है. यहाँ से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो ये 200 से 250 मीटर है. इसका ये पैकेज है 95,000, जो हमारा फ़िक्स और फाइनल रेट होता है. इसके अंदर कोई बार्गेन नहीं, कुछ नहीं. और इसकी खुसूसियत ये है कि औरंगाबाद से बाय फ्लाइट बॉम्बे टू जद्दा, और बोर्डिंग भी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इधर औरंगाबाद में, और यहाँ पर जो लगेज डालेंगे वो डायरेक्ट लगेज आपको जद्दा एयरपोर्ट पे मिलेगा. फिर वैसे ही रिटर्न भी, वापसी भी उसकी वैसी है, जद्दा से बॉम्बे और बॉम्बे से औरंगाबाद. तो ये सहूलत होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पांस है और हाजी भी बहुत खुश है. दूसरे पैकेज है सफ़ा टावर. सफ़ा टावर में अगर आप सेपरेट रूम लेते हैं 2 बेड का, तो इसमें आपका रेट जाता है 135 1,35,000 रुपया. देखिए आप, ये बिल्कुल फ्रंट पे है और ज़ीरो डिस्टेंस पर है. दूसरा पैकेज है 1,30,000, 1,30,000 का है, जो शेयरिंग में है. और आप चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां आप चाहेंगे तो वहां पर आपको पैकेज बनाकर मिलेगा, आपकी मर्ज़ी से, आपके हिसाब से. ये जितनी होटलें 5 स्टार होटलें हैं, आप चाहते हैं कि हमको इस होटल में चाहिए रूम, इस होटल में चाहिए, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी इंशाअल्लाह हम वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे. किसानों के फसल बीमा और नुकसान भरपाई के मुतालबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने ज़िला बीड़ के तमाम तहसील दफातर पर ज़ोरदार मुजाहरे किए और बीमा कंपनी के दफातर फोड़ देने का इंतबाह दिया.
जिला भर किसानों को साथ लेकर किए गए इन मुजाहरों के बाद आइंदा 8 दिन में मुतालबात पूरे न किए जाने की सूरत में एहतजाज में मजीद शिद्दत लाकर जिला भर चक्का जाम एहतजाज करने और मुतअल्लिका बीमा कंपनियों के दफातर फोड़ने का इंतबाह पार्टी के जिला सदर सुमंत धस ने दिया है। इस एहतजाज के मौके पर जिला सदर धस और तालुका सदर कल्याण केदार ने क़ियादत की। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की और केजही में 20 सितंबर को चक्का जाम एहतजाज का तहरीरी इंतबाह दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि किसानों के साथ नाइंसाफ़ी न की जाए और फौरी तौर पर मुतासरा किसानों को 25% पेशगी राहत व नुकसान भरपाई अदा की जाए। इस मौके पर केज तालुका सदर भागवत चौरे, मकरंद वाड़के, शिरूर पंचायत समिति सर्कल के सदर गुणवंत सांगड़े, विक्रम बाप्पा सांगड़े, आबा साहब घोड़के, गोविंद हाके, अप्पा लोंढे समेत कसीर तादाद कारकुनान व अहदेदारान और किसान मौजूद थे। शेतकऱ्यांचं जे मध्यंतरीच्या खंड पडलेल्या पावसामुळे जे नुकसान झालेले पिकांचं, या पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी म्हणून आज या ठिकाणी शांततेच्या आणि लोकशाही मार्गाने आज या ठिकाणी निदर्शने आंदोलन करून निवेदन देण्यात येणार आहे। परंतु जर पुढच्या 8 दिवसामध्ये विमा कंपनीला, प्रशासनाला आणि सरकारला जाग नाही आली तर तीव्र अशा स्वरूपाचं आंदोलन आणि ती पीक विमा जी कंपनी बजाज अलायन्स ह्याचं कार्यालय फोडल्याशिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शांत राहणार नाही। आज या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वतीनं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून हे आंदोलन करून विमा कंपनीला आवाहन करण्यात येत आहे की बीड जिल्ह्यात सर्वत्र नुकसान झालंय, त्या पद्धतीने सर्वांना पीक लागू करा, अन्यथा नवनिर्माणच्या आणि शेतकरी वर्षाला सामा असा माझा इशारा आज निदर्शने आंदोलनाच्या माध्यमातून देत आहोत। औरंगाबाद शहर में नकली नोटों का कारोबार करने वाले एक रैकेट का क्राइम ब्रांच पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 25,500 रुपये मालियत के नकली नोट और 1,40,000 रुपये मालियत का दीगर सामान जब्त कर लिया। खुफिया ज़राए से मौसूला इत्तला पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने शिवाजी नगर इलाके में छापा मारकर 6 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के नाम हनुमंत नौपुते, किरण कुलगे, चरण शेरे, प्रेम श्रीहरे, संतोष शिरसाट, हारून खान पठान और अंबादास ससाने बताए जा रहे हैं, जिनके कब्जे से क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने 25,700 रुपये मालियत के नकली नोटों समेत 1,40,500 रुपये मालियत का सामान भी जब्त किया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। अवाम और शहरियान की हिफाजत पर मामूर एक पुलिस वाले ने ही एक सर्राफा व्यापारी को लूट लिया, जिसके खिलाफ सिडको MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाजरीन, पुलिस महकमा और उसके मुलाजिमीन अमन व इंसराम और शहरियान की हिफाजत और कानून पर अमलावरी पर मामूर होते हैं। ताहम जब यही मुहाफिज लुटेरे बन जाते हैं तो ऐसे लोगों ही के लिए शायद किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि दाद दीजिए कि हम जी रहे हैं वहाँ, हैं मुहाफिज जहाँ कातिलों की तरह। औरंगाबाद देही पुलिस के सोएगांव पुलिस थाना पर बरसरे खिदमत संतोष वाघ ने एक सराफा व्यापारी को कैम्ब्रिज चौक पर रोककर जांच के नाम पर व्यापारी के 26 तोला सोना के साथ 8.5 लाख रुपये नकद भी लूट लिए। व्यापारी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस रेजनी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मुलजिम पुलिस वाले संतोष वाघ को हिरासत में ले लिया है। यातील फिर्यादी हा जळगावचा ज्वेलर्स असून यातील जो दुसरा आरोपी आहे दहिवाल हा इथला शेंद्रा येथील ज्वेलर्स आहेत ओपन दुकानदार, त्यांनी फिर्यादीला मला माल घ्यायचे, दागिन्यांची ऑर्डर द्यायचे म्हणून त्याला बोलावून घेतलं आणि डिझाईन्स वगैरे दाखवण्यासाठी म्हणून 12 तारखेला रात्री हे फिर्यादी तिथे आला, त्यांच्या दुकानी माल वगैरे दाखवला, पण विविध काही कारणं देऊन त्यांनी ती डील कॅन्सल केली। त्यानंतर संबंधित जो ज्वेलर्स आरोपी आहे त्यांनी त्याचा साथीदार असलेला एक पोलीस अंमलदार यांना सर्व त्याची माहिती टिप दिली आणि त्यातून मग त्या संबंधित साथीदार जो पोलीस अंमलदार आहे सोयगाव पोलीस ठाणे येथे नेमणुकीस असलेला आरोपी जो दुसरा नंबरचा, यांनी ती गाडी केम्ब्रिज येथे आमच्या हद्दीमध्ये पोस्टेमध्ये ती अडवून त्याला संबंधित फिर्यादी ज्वेलर्स यांना भीती दाखवून त्याच्याकडून एकूण 24 तोळे सोनं आणि 8,40,000 रुपये अशी रोख रक्कम हिसकावून घेऊन घेतलेली आहे। त्याबाबत गुन्हा दाखल आहे। 2 आरोपी जो की सोयगाव पोलिसांचा पोलीस अंमलदार आणि येथील भवानी ज्वेलर्सवाला दहिवाल असे 2 आरोपी अटकेत आहेत। आणखी तपास सुरू आहे। बाकी इतर रक्कम आणि त्यामध्ये गुन्ह्यात वापरलेली गाडी आम्ही जप्त केलेली आहे, काही कॅश पण जप्त केलेले आहेत आणि तपास सुरू आहे। तपासांती जे काही येईल समोर येईल। औरंगाबाद के मज़ाफ़ात रामपुरी में गुज़िश्ता दोपहर को एक दिलखराश हादसा पेश आया।
जिस में बिजली का झटका लगने की वजह से एक नौजवान फौत हो गया। मुतवफ़ी का नाम रियाज मोहम्मद इलियास बतलाया गया है। रियाज अपने ख़ानदान समेत यहाँ रामपुरी में बटई से खेती किया करता था। गुज़िश्ता दोपहर 2 बजे के करीब वो खेत में वाक़े कुएं पर नस्ब करदा पानी की मोटर शुरू करने के लिए गया था। ताहम उसे वहाँ ज़ोरदार बिजली का झटका लगा और उसने होश व हवास खो दिए तो रिश्तेदारों ने उसे लेकर फौरी घाटी अस्पताल का रुख किया। ताहम वहाँ डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। दौलताबाद पुलिस थाना में इस वाक़े का इंदराज कर लिया गया। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस अमलदार वीएस खंडागड़े कर रहे हैं। तालुका फुलंबरी के खामगांव में एक वेयरहाउस से तुअर, सोयाबीन और गेहूं समेत तकरीबन 2,92,000 रुपये का सामान चोरी हो गया। ये मामला वड़ोद बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इलाका खामगांव तालुका फुलंबरी के वेयरहाउस में हुई इस चोरी में वजन काटा और बारदाना भी सारिक ले गए। ये वारदात 14 सितंबर को सामने आई तो मुताल्लिक़ा पुलिस थाना बड़ौद बाजार में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक ये वेयरहाउस यहाँ के विक्रम शरद खंडेलवाल ने किराए पर लिया हुआ है और उसमें रखा मज़कूरा माल व असबाब जिसकी मालियत कमोवेश 2,92,000 बतलाई गई है। सारिकों ने शटर उचकाकर इस वेयरहाउस से उड़ा लिया। अंदाजे के मुताबिक ये वारदात 13 व 14 सितंबर की दरमियानी रात में किसी वक्त अंजाम दी गई। इत्तला मिलने पर बड़ौद बाजार पुलिस की माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। विक्रम शरद खंडेलवाल की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। माविन इंस्पेक्टर आरती की रहनुमाई में मजीद जांच जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए अहल शहरियान के ई कार्ड बनाने के लिए 19 सितंबर से 19 अक्टूबर के दरमियान चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने। शहरियान से इस्तीफादे की अपील। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, नकली नोटों का कारोबार करने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। अवाम और कानून का महाफिज पुलिस वाला बन गया लुटेरा। जांच के नाम पर रूरल पुलिस के एक मुलाजिम ने लूट लिए सराफा व्यापारी के 26 तोला सोना और 8.5 लाख रुपये। लुटेरा पुलिस वाला गिरफ्तार, तहकीकात जारी। और औरंगाबाद के मज़ाफ़ात रामपुरी में पेश आई दिलखराश वारदात, बिजली का शॉक लगने से एक नौजवान की मौत। वाक़े महलूक के रिश्तेदारों को सदमा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।